और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब में उठापटक के बाद अब कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में नेतृत्व का सवाल गहरा गया है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। हरीश रावत की ट्वीट के बाद उत्तराखंड में सियासी संकट पैदा हुआ है और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मोड में है। माना जा रहा है कि रावत को मनाने में कांग्रेस ने कोशिशें तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में रावत की राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी। रावत ने एक दिन पहले कांग्रेस से मोह भंग, पार्टी में मगरमच्छ आराम करने जैसे दनादन ट्वीट करके पार्टी को चौंका दिया था। रावत हाल में पंजाब मसला सुलझाने को लेकर सुर्खियों में रहे थे और खुद उत्तराखंड में वो उलझ गए। इस बीच मनीष तिवारी ने ट्वीट करके फिर घेरा कस दिया है। तिवारी ने लिखा कि पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, हरीश रावत को मनाना इस वक्त इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जो पंजाब में हमने देखा, कांग्रेस के सीनियर लीडर कैप्टन ने पार्टी छोड़कर अब अपनी नई पार्टी बना ली और हरीश रावत ने जो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने विश्राम की भी बात कही, तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर नाराजगी खत्म नहीं हुई तो क्या वो भी अपनी नई पार्टी बना लेंगे। ऐसे में आज जो बैठक होने वाली है वो कितनी अहम? देखिए, हरीश रावत पार्टी विश्वास पात्र हैं गांधी परिवार के और एक चीफ ट्रबल शूटर का काम करते आए हैं। तो यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान को ये लगता है कि हरीश रावत उत्तराखंड के सबसे बड़े चेहरों में से एक है और उनका इस तरह से ट्वीट करना कहीं ना कहीं पार्टी के जो फ्यूचर है उसको डैमेज करेगा इस चुनाव में। यही वजह है कि देवेंद्र यादव जो कि स्टेट इंचार्ज है, उनको बोला गया है कि हरीश रावत को मनाया जाए, जो उनकी शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए और 3 नेताओं को तलब किया गया दिल्ली, जिसमें सीएलपी नेता प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत, ये तीनों दिल्ली आएंगे, पार्टी आलाकमान से भी मिलेंगे और लगातार ये कोशिश हो रही है कि पार्टी संगठन को लेके जो मनमुटाव है वो दूर किया जाए। बिल्कुल। और चलिए अब आपको हरीश रावत का वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जिसके बाद ये तमाम तरह के सवाल खड़े हुए कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। बस 2 लाख सर 2 साल देखिए सर, जनता हमेशा आपको सामने से देखना चाहती है सर, पीठ नहीं। हेलो सर समय आएगा तो आपको बताएंगे। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आप नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज है सर? मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे सर। दो तो आप इतना आने। तो हरीश रावत के दनादन ट्वीट्स के बाद सियासी गलियारों में कई संभावनाओं और सवालों को खड़ा कर दिया है। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सीधी लड़ाई का वक्त अब चला है। देश भर में कुल आंकड़ा 230 के पार जा चुका है और दिल्ली, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। हालात यह है कि केंद्र सरकार पहले नाइट कर्फ्यू जैसे सुझावों वाला दिशा निर्देश जारी कर चुकी है और दिल्ली में अब नए साल समेत दूसरे जश्नों पर सख्ती का बैन लागू किया जाएगा। आज शाम प्रधानमंत्री कोरोना के हालात पर रिव्यू मीटिंग करेंगे, लेकिन इन सबके बीच लापरवाही और सावधानी को हवा में उड़ा देने की तस्वीरों से खतरा और बढ़ गया है। सारे खतरे को भूलकर दिल्ली के बाजार खचाखच भरे हैं तो स्कूलों को खोलने की सरकारी जिद कई जगहों पर भारी पड़ रही है। बंगाल के नादिया कल्याणी के नवोदय विद्यालय में 29 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर राजकीय हाई स्कूल में 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सवाल यह है कि जहान तो जरूरी है लेकिन जान उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऊपर से फरवरी में केस की रफ्तार बढ़ने के अंदेशे के बीच सवाल ये उठता है कि सरकारें हालात का सामना करने को कितनी तैयार हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा कितना बड़ा है और कितनी तेजी से देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पैर पसार रहा है, आइए इस मैप के जरिए आपको आंकड़े में बताती हूं। कुल आंकड़े 238 तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में 65 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं, जिसके बाद कई सख्त निर्देश वहां पर जारी किए गए हैं। 200 से ऊपर लोगों के जमावड़े पर वहां पर परमिशन लेनी होगी। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 57 केसेस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में भी नए साल के जश्न पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। राजस्थान में कुल मामले 22, कर्नाटक में 19, केरल में 15,
तेलंगाना में 24। तो लगातार देखिए देश भर से अलग अलग राज्यों से अब मामले सामने आ रहे हैं। जम्मू में भी 3 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं और लगातार एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर चेता रहे थे कि ये जो वेरिएंट है पहले के वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और बहुत तेजी से फैलता है। अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया है। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफेक्टिव मास्क है, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। ये जो बार बार सरकार बोलती है, मैं बोलता हूँ आपको, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप ही के स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। बीमार पड़ेंगे, कोरोना होगा, क्या फ़ायदा है। तो फिर से आपसे सबसे निवेदन है सब लोगों से कि मास्क दोबारा पहनना शुरू कीजिए। हम लोग को तो बिल्कुल जो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो चक्कर हो सकता है, माने अपने देश का 3rd फेज हो सकता है और अन्य जगहों का तो कोई का 4th है, कोई का 5th है दूसरे देशों में, लेकिन अपने देश में तो 3रा हो गई। तो वो स्थिति में अलर्ट तो रहना ही है और पूरे तौर पर हम लोगों के यहाँ अलर्टनेस है और काफ़ी हर तरह से तैयारी भी है कि अगर कुछ बढ़ेगा तो लोगों के ट्रीटमेंट का तो हर चीज़ के लिए पूरा का पूरा रखा गया। ये 10 करोड़ का टीकाकरण कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जनता के लिए, जनता को बचाने के लिए सुरक्षा चक्र है। ये अपील भी साथ पर करता हूं कि जो शेष रह गए हैं, चाहे वो पहला डोज हो चाहे वो दूसरा डोज हो, आपके आसपास, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके परिचित अगर कोई टीकाकरण से वंचित रह गए हो तो कृपया करके उनको भी टीका लगवा दें ताकि तीसरी लहर की आक्रामकता को हम पूरी ताकत से रोक दें और अपनी जनता को बचा पाएं। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपने सुना। दिल्ली की बात करें अगर तो दिल्ली के बाजारों में 2 गज की दूरी के नियम जैसे इस भीड़ में कहीं खो गए हैं। मास्क लगाने की मजबूरी बेहिसाब बेकाबू भीड़ में लुप्त हो गई है। दिल्ली के बाजारों में कोरोना को भूलकर सब कुछ पुरानी रफ्तार से चल रहा है। 3 बाजार का हाल देखिए, सरोजनी नगर, लाजपत नगर और गफ्फार मार्केट। करोल बाग का ये हाल बता रहा है कि लोग कोरोना के बीच किस कदर लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का किसी को कोई ख्याल नहीं है। सवाल यह है कि क्या जान जरूरी है या बाजार? क्या सरकारें भीड़ के इस बेहिसाब सैलाब को नहीं देख रही हैं? क्या इन्हें रोका नहीं जाना चाहिए? सरकारें फिक्र तो जता रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों से आंखें क्यों मूंदे बैठी हैं? 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज उपाध्याय मुंबई से, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली के बाजारों की ही तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और लोग बिल्कुल फिक्रमंद दिख नहीं रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का तो जैसे कोई पालन ही नहीं कर रहा है। इस स्थिति से कैसे निपटेगी दिल्ली सरकार? देखिए, इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखिए, अगर हम दिखाएं कि क्या हाल है लोगों का, तो किस तरीके से लोगों ने अपने मास्क लगा रखे हैं। आप देखिए, ये खुद देखिए, ये यहाँ पर जो खड़े हैं, ये देखिए, इन्होंने अब अपना मास्क ऊपर किया है। तो जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है, आप ये देखिए सामने, आप नजर बढ़ाइए, जो सामने से आप देखिए, ये जो कुली है ये आ रहे हैं, इनका मास्क आप देखिए। दूसरी तरफ ये शख्स देखिए खड़े, इन्होंने नीचे की तरफ यहाँ पे मास्क लगा रखा है। तो लोगों को काफी समझाया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क लगाइए, लेकिन आप देखिए, जैसे ये देखिए, ये युवा ये सामने से चले आ रहे हैं, लेकिन आप अगर चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, देखिए इनके पास मास्क है नहीं, इन्होंने मास्क नीचे की तरफ कर रखा था। मास्क लगाया ही क्यों था अगर नीचे ही करना था? देखिए, कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो अच्छी खासी जो भीड़ है लोगों की, जहां पे लोग बड़ी संख्या में बाहर की तरफ से आते हैं, वहां पे अगर आप एक बार नजर घुमा के देखेंगे तो आपको ज्यादातर लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो बेहद कैजुअल व्यवहार कर रहे हैं। मास्क लगाए भी हैं तो नीचे की तरफ कर लिए हैं, और अगर आप किसी से पूछेंगे तो उनके पास अलग अलग लोगों के पास बहाने
लोग अपने पास मौजूद है। और ये जो नई दिल्ली कर रहे हैं और ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। मुंबई चलते हैं पंकज के पास। पंकज, 238 कुल मामले देश में हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 65 मामले। क्या कर रही है सरकार? किस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को देखते हुए? देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा तो बरकरार है। आपने ठीक कहा, महाराष्ट्र में 65 केसेस हैं, मुंबई में ही 30 केसेस हैं, लेकिन कोविड के जो नंबर्स हैं वो भी चिंता का विषय बन गए हैं अब राज्य सरकार के लिए। मुझे याद पड़ता है मेडिकल एक्सपर्ट्स ने 1.5 से 2 महीने पहले ही कहा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास केसेस बढ़ेंगे, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि राज्य भर में, और वही देखने को मिल रहा है। कल मुंबई में 490 नए कोविड के मामले सामने आए और ये करीब करीब 2 महीने के बाद ऐसी बढ़त देखी जा रही है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में 1200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ये करीब करीब 1 महीने बाद ऐसी बढ़त नजर आ रही है। करीब 17 नवंबर को 1003 कोविड के मामले सामने आए थे। आज के दिन भी अगर हम देखें महाराष्ट्र का हाल, तो 75,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन में हैं। तो कोविड की स्थिति भी कोई ऐसी ज्यादा अच्छी खासी कंट्रोल में नहीं आई है। करीब 1 महीने पहले जो बीएमसी कह रही थी मुंबई के लिए कि केसेस प्लेटो हो गए हैं और कोविड के जो केसेस है वो कंट्रोल में आ गए हैं, आज बीएमसी ऐसा नहीं कह सकती है। इसीलिए क्रिसमस को देखते हुए, न्यू ईयर को देखते हुए नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं और अब तो ये कह दिया है कि अगर 200 लोग भी, समय कम है, ब्रेक के लिए मुझे जाना होगा। आपका बहुत शुक्रिया दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए राज्य कितने तैयार हैं? 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को सुनते हैं। पिछली बार की जो स्थिति थी तब से लेके प्रधानमंत्री स्वयं अपने पीएम केयर फंड के माध्यम से और CSR से, MP MLA फंड से, इन सभी व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोग ने योगदान करने के बाद हमारे लगभग 500 से ऊपर हमारे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पीडियाट्रिक ICU, हर जनपद में बेड्स की व्यवस्था, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था हमारा इस तरह के महामारी अगर फिर दोबारा आएगा तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। ओमिक्रॉन से बचने का और तीसरी वेव से बचने का जो सबसे बड़ा कवच हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन। बाकी चीज़ों के लिए भी हमने आदेश जारी किए हैं कि बाकी जो हमारा प्रोटोकॉल है कोरोना को रोकने का, उसको भी सख्ती से लागू करवाएं। मास्क जो नहीं लगाते हैं उनके चालान करें। सारे जो SPs हैं उनको सबको मैंने वायरलेस मैसेज करके आदेश दिया। We are ensuring that there is no local spread, there is no immediate spread from these 8 infected, especially the Omicron variant infection elsewhere. So we have been extremely cautious, judicious. We will take appropriate measures to ensure that there will not be any kind of a wide spread in Karnataka.